गहरी रात का सन्नाटा था। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीमे धीमे चल रही थी, मानो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। आरव अपनी किताबें खोले बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। परीक्षा अगले दिन थी और उसने अब तक पढ़ाई नहीं की थी। उसने सोचा, काश मैंने पहले ही पढ़ लिया होता, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। 3 महीने पहले जब परीक्षा की तारीख घोषित हुई थी, तब भी उसके दोस्त उसे समझाते थे। आरव का दोस्त धैर्य उसे कहता है, आरव, पढ़ाई शुरू कर दे, वरना बाद में बहुत मुश्किल होगी। आरव मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। दिन गुजरते गए और आखिरी हफ्ता भी आ गया, लेकिन आरव की आदत थी, कल कर लूंगा। अब जब परीक्षा सिर्फ कुछ घंटे दूर थी, तो वह खुद को कोस रहा था। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। घड़ी की सुइयां रुक गई। एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई सरसराहट हो रही हो। रहस्यमय आवाज कमरे में गूंज रही थी। समय ने तुझे बहुत मौके दिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल उठाकर टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी आते ही उसे झटका लगा। कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसे मिटा देता है। आरव ने डरकर पीछे देखा और उसके सामने खड़ा था वही खुद, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ, टूटा हुआ। उसकी आंखों में पछतावे की गहराई थी। बूढ़ा आरव आगे बढ़ा और कांपते हुए बोला, मैं वही हूँ जो तुम बनने वाले हो। मैं असफल हूँ क्योंकि मैंने समय की बर्बादी की। कोई नौकरी नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ पछतावा। आरव ने घबराकर पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? बूढ़ा आरव मुस्कुराया और बोला, समय अब भी तेरे हाथ में है, लेकिन याद रख, ये आखिरी मौका है। एक जोरदार आवाज हुई और आरव की आंखें खुल गईं। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। बिजली वापस आ गई थी। उसे लगा मानो वह किसी भयानक सपने से बाहर निकला हो, लेकिन दीवार की लिखावट अब भी मौजूद थी। आरव तुरंत अपनी किताबों की ओर झपटा और बिना समय गंवाए पढ़ाई करने लगा। अगले दिन परीक्षा हुई। यह वही परीक्षा थी जिसके लिए वह तैयार नहीं था, लेकिन जो रात उसने जागकर पढ़ाई की थी, उसने उसे बचा लिया। परिणाम आया और उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। माँ खुश होकर बोली, अब तो समझ में आ गया ना बेटा, समय कितना कीमती होता है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, अब मैं कभी भी समय यूं ही बर्बाद नहीं करूँगा। शिक्षा, समय एक अनमोल खजाना है। जो इसे व्यर्थ गवाता है, वह खुद को बर्बाद कर लेता है।